मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय और एक परम पूजनीय श्री महंत स्वामी रामानंद शास्त्री जी महाराज हैं। हम हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के तहसील खरखुदा में गांव गोपालपुर में हैं और यहाँ पर एक सत्ययोग आश्रम है, काफी पुराना है और इसी के ऊपर विराजमान श्री महंत स्वामी रामानंद शास्त्री जी हैं। आज हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम उनके साथ में उनके ज्ञान का आनंद लेंगे और आप तक भी उस संदेश को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सीधे ही महाराज श्री के साथ हम आपको जोड़ने जा रहे हैं। लीजिए बात करते हैं महाराज श्री के साथ। महाराज श्री, मैं आपको नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भी आज आपके श्री चरणों में आने का मौका मिला। आपके पास में ज्ञान का सागर है, आप दिव्य और भव्य ब्रह्म परम स्वरूप हैं। आप ज्ञान गुण सागर के अंदर जो है गोते लगाए हुए हैं। तो आज हमने भी ध्यान किया कि आपके श्री चरणों में आकर के थोड़ा कुछ ज्ञान हम भी प्राप्त करें। इस जीवन का जो मोल क्या है, इस जीवन को जीने का अंदाज क्या हो, आप संत स्वरूप हैं तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हमें आपने जो है ये इस तरह की बातों से संबोधित किया, आपको साधुवाद, आपका स्वागत सत्कार। और जो आपने प्रश्न किया, सवाल किया कि हम क्या हमारा लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये जो बहुत ही उचित प्रश्न है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलदायी है। और ये केवल आपका ही प्रश्न नहीं, जितने भी जिज्ञासुजन होते हैं धर्म के लिए, सबके मन में अंतश्चेतना में यही बातें घूमती रहती हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जितने भी हमारे वेद वेदांग, दर्शन शास्त्र, महापुरुषों की वाणियाँ, विचार जो संग्रहित हैं, कुछ लिखित हैं, कुछ मौखिक एक परंपरा से चले आते हैं, वो ये सब बताते हैं कि हमें किस व्यक्ति को अधिकारी भेद से अलग अलग बातें हैं। कई बार जैसे हम गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई मिली जुली सी बातें मिलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन ने खुद पूछ भी लिया भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे भ्रमित सी करने वाली बातें, कभी निवर्ती मार्ग, कभी प्रवृत्ति मार्ग बताते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये बिल्कुल शुद्ध प्रश्न है, बिल्कुल ही स्पष्ट प्रश्न है और यही हमारी अंतश्चेतना का एक विचार है। तो बात यह है कि इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। मूल रूप से तो हम आस्तिक उसको मानते हैं जो परमात्मा को, वेद को, आत्मा को मानता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। और जो इन चीज़ों को ये कहता है कि कुछ नहीं है, ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है, न कोई वेद है, ये सब एक कपोल कल्पित बातें, उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक में खाली इतना ही भेद है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, ये बड़े काम की बातें हैं। कई बार हम आस्था के नाम पर एक ढोंग को भी हम आस्था कहने लग जाते हैं। और जैसे गंगा पवित्र धारा जो है गौमुख से निकलती है, फिर वो गंगोत्री आती है और फिर गंगोत्री से जो है प्रयाग वगैरह में और ऋषिकेश और हरिद्वार होकर के जो पूरे गंगा सागर तक जाती है, तो वो जब निकलती है धारा तो वो बड़ी पवित्र शुद्ध होती है। और फिर धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ मलिन मिलता चला जाता है और वो कानपुर में आकर के तो इतना मलिन हो जाती है कि आचमन भी हम नहीं ले पाते। वही गंगा, वो इतनी पवित्र गंगा। तो ऐसी धर्म की बातें हैं जो जब निकलती हैं महापुरुषों के तो बड़ी शुद्ध होते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, कुछ जो है ढोंगी लोग उसमें कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं कि वो हमको ये लगने ही लगता है, हमें ऐसा लगता है कि धर्म कुछ है ही नहीं, ये खाली ढोंग नकल है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक जो है इन चीज़ों को छांटना चाहिए और बहुत ही। और फिर आत्मा वारे श्रोतव्या, द्रष्टव्या, मंतव्या, निधिध्यासितव्या। हमने कोई बात सुनी और समझी और फिर अपनी आत्मा से भी हमने उसका जो है वो एक अवलोकन किया, तो ही वो जी बात हमारे धर्म में, हमारे जीवन में उतारने, वो धर्म की बातें हमारे जीवन में उतारने लायक होती हैं। सुनी सुनाई बातें, कई बार हमें उस जगह पर कुछ नहीं मिलता तो धर्म के प्रति हमारा एक आस्था खत्म हो जाती है, हमारे हाथ निराशा लगती है। बिल्कुल ठीक बात है, इतने जल्दी से तो कुछ मिलता भी नहीं वहाँ। तो मेरी ये छोटी सी एक कहानी सुने, कोई 1-1.5-2 मिनट की है, के बाद हम अपनी बात पर आएँ। ये बात ये है कि अमेरिका के अंदर के बहुत पढ़ी लिखी एक लड़की, और वो 18-20 वर्ष की होगी, तो उसके सिर में दर्द रहने लगा। और दर्द रहने लगा तो वो बहुत ज़्यादा दर्द हमेशा दुख देता। अब अमेरिका जैसा उन्नत देश और बहुत प्रगति संपन्न देश, वहाँ पर सब तरह के इंस्ट्रूमेंट, सब तरह के मशीन, सब तरह के सुविधाएं, उसने सब चेकअप कराया, दवाइयाँ ली, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, कहीं कोई बीमारी निकल के नहीं आया उसमें। और दुख दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सब जगह से, सब देशों से उसने जो भी इलाज कराया वो कोई इलाज जो है उसको
किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उसकी सहेली की शादी हुई और शादी के कुछ एक महीने बाद अपनी सहेली से मिलने गई, तो उसने उसी से पूछा कि ठीक ठाक है आपके सिर का दर्द? बोले तो ऐसे ही रहता है, कोई इलाज तो उसका है नहीं, और दर्द कोई मशीन में पकड़ में नहीं आता, किस लिए हो रहा है? तो सहेली ने जो बात की, पढ़े लिखे लोग आप भी सुने इस बात को ध्यान से, उसने कहा तू परमात्मा को मानती कि नहीं मानती? उसने कहा नहीं, परमात्मा को तो मैं नहीं मानती। क्या जरूरत है जीवन में परमात्मा की? हम क्या परमात्मा क्या जरूरत है जब हम अपना नाते खाते, अपना पढ़ते लिखते, नौकरी करते हैं और अपना शादी ब्याह करते, परमात्मा का तो कहीं जरूरत है ही नहीं इसमें। उसने कहा मेरे कहने से तू आज से परमात्मा को मानना शुरू कर दे। कोई आपने जोत बत्ती नहीं करनी है, कोई माला नहीं फेरनी, कोई प्रसाद नहीं, कोई किसी देवता के सामने कुछ नहीं, सिर्फ एक अपने अंतर चेतना में परमात्मा है, ऐसी बातें मान करके चलना है। उसने कहा ठीक है। पढ़े लिखे लोग मानते, कोई जिद नहीं करते, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसे दुराग्रह नहीं करते। उसने कहा ठीक है मानते। एक सप्ताह जब उसको हो गया कि हाँ परमात्मा है, तो उसकी कोई मस्तक में जो दर्द रहता था, सिर में दर्द रहता था, तो वो कुछ थोड़ा सा कम हुआ। उसको भी अचंभा हुआ, कोई दवाई नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज, कोई उपचार नहीं किया, और ये मेरा दर्द धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और 15 दिन तक उसने परमात्मा है और गहराई से सोचा, तो वो दर्द धीरे धीरे और ठीक हुआ। 1 महीने तक तो लगा कि दर्द ठीक ही हो जाएगा, आत्मा आने लगा, और 6 महीने के बाद वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। बात क्या हुई कि जो उसकी सारी शक्तियाँ परमात्मा को नकारा न सिद्ध करने में लगती थी, वही उसके सिर दर्द का मूल कारण था, और कोई कारण नहीं था। और परमात्मा को मानने का, धर्म को मानने का ये मतलब नहीं कि आप एक लोटा लेकर के ही जल का चढ़ाएं या ज्योति जगाएं या प्रसाद ही चढ़ाएं, ऐसी नहीं है। धर्म तो अंतस चेतना की हमारी मांग है, और हमें उसको समझना चाहिए, और उसको एक तरह से कहीं समझ में नहीं आता, हमें खूब उसकी साधना करनी चाहिए, हर तरह से साधुओं से पूछना चाहिए, सबसे मिल बैठ कर उसकी बातें करनी चाहिए, तो धर्म का सही स्वरूप आता है। और यही आगे चल करके इसमें शाखाएं पर शाखाएं फटती हुई एक वृक्ष का रूप ले लेता है। उसी को हम समझते उसको सत्संग कहते हैं। इनकी जीवन में जरूरत होती है। ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसका मूल उत्तर यही है, मूल जो प्रश्न था कि हमें उसको समझ करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है।